उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने की साजिश हुई है और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी केस में सरकार की तरफ से देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा भी दायर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर आधी रात को जिस तरीके से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था, उस फैसले का सरकार बचाव करती हुई नजर आ रही है। आइए आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हलफनामे में सरकार की तरफ से कहा गया है। जी हां, अंतिम संस्कार को लेकर जिस तरीके से फैसले का बचाव किया है, आगे सरकार ने कहा है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों की सहमति और मौजूदगी में कराया गया था। और इस खबर को मैं पूरा आपको बताऊं कि हलफनामे में और कौन कौन सी बातों का जिक्र हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सभी को सुनना चाहिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए, उसके बाद ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे हलफनामे वाली। सैनिटाइजर से हाथ धो लेना, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक कोई दवा नहीं आती है, तब तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। और इसलिए बचाव के लिए स्वयं तैयार करना, इसलिए बड़े-बड़े कार्यक्रम। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर किया गया है। उसमें हलफनामे में कहा गया है कि जिस तरीके से आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उस फैसले का सरकार की तरफ से बचाव किया गया है। और हलफनामे में आगे कहा गया है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों की सहमति और मौजूदगी में कराया गया। यूपी सरकार ने कहा कि रात में अंतिम संस्कार कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हुआ। हलफनामे में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक पार्टियां और मीडिया के कुछ सेक्शन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और हलफनामे में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और सुप्रीम कोर्ट को उस जांच की निगरानी करनी चाहिए। तो एक बार फिर से सीएम योगी ने इस बात का दावा किया है, इस बात को दोहराया है कि जिस तरीके से पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके पीछे कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।